बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद। अच्छा, जो लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से सफ़र करते हैं, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ऑप्शन रहता है मुगल रोड। मुगल रोड से सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, यात्रियों के लिए। सप्लाई चेन जो क्यों कह सकते हैं आप, गाड़ियों में ज़रूरी सप्लाई लेकर जाते हैं उन लोगों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बन सके, इसके लिए कोशिश साल 2018-19 में हुई थी। वो अब कामयाब होती नज़र आई है। और डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या जिसे तफसीली रिपोर्ट कहते हैं, जो एक सर्वे होता है, सर्वे के अंदर कहाँ कहाँ से कौन से रास्ते बनेंगे, कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, कितना पैसा कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर मशीनरी कौन सी इस्तेमाल में लाई जाएगी, कितना खर्च यहाँ पर आ सकता है, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं कंपनी की तरफ से मुगल रोड के हवाले से। और टनल का काम किसी भी वक्त शुरू करने को लेकर सरकार कदम उठा सकती है। ऑफिशियल जो कम्युनिक है, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का है, कि तफसीली रिपोर्ट जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो आखिरी मरहले में है, बिल्कुल एंड पे है। और जो मुजव्वज़ा सुरंग है, यानी जो टनल बननी है फ्रॉम छत्ता पानी टू जो पीर गली को क्रॉस अंडरग्राउंड करते हुए शोपियां के साथ टकराएगी, उस पर रिपोर्ट तैयार करने के बाद अगस्त 2019 में सड़क के लिए जो डीपीआर तैयार किया गया था, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो तैयारी करने की शुरू कर दी है। यानी डीपीआर कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी और उसके बाद फ़ौरन काम शुरू किया जाएगा। नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसने इससे पहले कदम क्या उठाया था कि डीपीआर तैयार करने के लिए इसने रोड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को मुश्तरका मंसूबे में शामिल किया। और मुगल रोड डिवीज़न की कंसर्न जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से बताया गया कि रोडिक कंपनी, जिसने बाद में डीपीआर पर काम करना शुरू किया, और एक इब्तदाई एस्टीमेट, जो शुरुआती एक अंदाज़ा लगाया गया मुगल रोड डिवीज़न के हुकाम के मुताबिक, इसमें बीच में थोड़ा काम हुआ, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन हाल ही में कंसल्टेंसी की तरफ से संजीदगी का मुजाहिरा किया गया, काम मुकम्मल किया गया और प्रोजेक्ट का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और तवक्को की जा रही है कि चंद हफ्तों के अंदर ये रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जाएगी। सड़क की मुरम्मत के लिए जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कंप्लीट करने के अलावा चंडीगढ़ से बर्फ़ानी तोदे वाली बचाव वाली एक टीम आएगी, वो आएगी, जिसमें सड़क की तामीर में शामिल पेशावर अफराद होंगे, जो बताएंगे कि कहाँ पर जब ख़तरा हो तो वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। एक वो लोग इस सर्वे में साथ रहेंगे, बल्कि काम में साथ रहेंगे, और पूरे स्ट्रेच का मुताला किया जाएगा और ये देखा जा सकेगा कि कौन सी सफ़बंदी है या कौन सा रास्ता है जहाँ से एक्चुअली हम सड़क को निकाल सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है जो लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज़ है। और डीपीआर जो बना है उसके मुताबिक काम होगा। डीपीआर सड़क के लिए क्या होगा, दूसरा टनल जो है वो उस पर डीपीआर होना बाकी है। जनरल मैनेजर हैं प्रोजेक्ट्स रघुनाथ शर्मा, उनकी तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, इस बात की तस्दीक की गई है कि सड़क को चौड़ा करने और अपग्रेडेशन के लिए डीपीआर मुकम्मल कर लिया गया है। अपग्रेडेशन होगी, सड़क को चौड़ा किया जाएगा, कुछ और रास्ते कटेंगे, बीच में फिर आप लैंडस्लाइडिंग इस तरह के इंसिडेंट्स देखेंगे। मगर इससे बढ़कर अगर टनल मुकम्मल हो जाता है तो फिर ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये बन जाएगी, रोड बन जाएगी। फिर बारिशों में भी, ख़राब मौसम में भी आप जा सकते हैं, यानी 5-6 महीने जो रोड बंद रहती है वो भी नहीं रहेगा। कंसल्टेंसी ने इस प्रोजेक्ट की लागत जो है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए लगाया है, 5,000 करोड़ रुपीज़। और इसमें शामिल काम जो है वो काफ़ी मुश्किल भी है, जियो टेक्निकल महारत की ज़रूरत है। डीपीआर तकमील में वक्त लगा है, तो शायद जब काम को अंजाम दिया जाएगा और भी काम लगेगा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुगल रोड डिवीज़न जो है शाहजहान इतू, उनकी तरफ से भी तस्दीक की है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो जल्द पेश की जाएगी। और काम इस वक्त कर रहे हैं। मुगल रोड को हल्की गाड़ियों के लिए आपको याद होगा कि 2009 में खोला गया था, 13-14 बरस हो गए, लेकिन सड़क जो कश्मीर को बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है, मुतबादिल देखी जाती है, ऑल्टरनेट रूट देखा जाता है या लिंक फराहम करता है, वो 5-6 महीने बंद रहती है। तो NHIDCL और PWD के पास जो मुगल रोड डिवीज़न है उसकी तरफ से देखभाल इस वक्त की जा रही है, लेकिन NHIDCL जिम्मेदारी लेगी, टनल का काम जल्द शुरू होगा। जो तखमीना लागत है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये लगाया गया है और तवील इंतज़ार के बाद बहुत सारे लोगों का ख्वाब पूरा हो गया है और होने वाला है। डीपीआर मुकम्मल होने के करीब है, बिल्कुल एंड पे है, फाइनल स्टेज में है और टनल के मंसूबे पर काम इस वक्त जारी है। किसी भी वक्त फिज़िकल वर्क शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये ऑल वेदर रूट कनेक्टिविटी का जो एक फ़ोकस सरकार का रहा है कि किसी भी मौसम में या हम मौसमी राब्ता सड़क इसको बनाने की कोशिश है, उस मंसूबे में सरकार कामयाब होगी। अगर ऐसा होता है
तो फिर कम से कम 12 में से 10 महीने सड़क ओपन रहेगी। टनल होगा फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। बीच में लैंडस्लाइडिंग के छुटपुट वाक़यात आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन 2019 में सड़क के लिए DPR की तैयारी शुरू हुई थी, कंप्लीट हुए थे, और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी इसी साल जब जम्मू कश्मीर गए टनल के लिए मंजूरी दे दी है। तो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर जल्द होगा, उम्मीद करते हैं, और लोगों की मुश्किलें, परेशानियाँ, मुतालबात, देरी न मांग, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू होगा।